हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हिमाचल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में जो है वो क्या फैसले लिए गए हैं। लॉकडाउन, कर्फ्यू, स्कूल कॉलेजों के ऊपर जो है वो सरकार ने जो है क्या फ़ैसला लिया है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हिमाचल की लेटेस्ट खबरें। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बड़ी खबर, हिमाचल में लागू रहेगा कर्फ्यू, अब 5 घंटे मिलेगी ढील, परिवहन को लेकर हुआ ये फैसला। हिमाचल में लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू भी लागू रहेगा। हिमाचल सरकार ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पूरे राज्य में कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया है। वहीं कर्फ्यू में अब 4 के बजाय 5 घंटे की ढील रहेगी। यह व्यवस्था सोमवार यानी 4 मई से लागू होगी। प्रदेश में फिलहाल बसें नहीं चलेंगी और न ही स्कूल खुलेंगे। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शनिवार को सरकार के इस फैसले पर जानकारी दी। सरकार के अनुसार कर्फ्यू में ढील के दौरान दुकानें खुली रहेंगी। उपायुक्त अपने अपने अधिकार क्षेत्र में दुकानें खोलने के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करेंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण और हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की भी अनुमति दी गई है। बार्बर की दुकानें, स्पा और सैलून बंद रहेंगे। ढाबों, मिठाई और अन्य रेस्तरां को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं कैबिनेट बैठक में एचपीटीडीसी निगम के कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा टोकन टैक्स और विशेष सड़क कर को 4 महीने के लिए माफ कर दिया जाएगा। पंजीकरण और परमिट आदि के नवीनीकरण की देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। एचआरटीसी को पेंशन और वेतन के भुगतान के लिए 55 करोड़ की मदद दी जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकार उचित स्तर पर ईपीएफओ, ईएसआई से संबंधित मामलों को भी उठाएगी ताकि जल्द से इस समस्या का जो है वो निवारण किया जा सके। देखिए अगली बड़ी अपडेट, लाखों महिलाओं को इस दिन से मिलना शुरू होगा 500 रुपए की दूसरी किश्त। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश भर में हुए लॉकडाउन के दौरान वित्तीय संकट से बचाने के लिए प्रदेश की जनधन खाता धारक 6.35 लाख महिलाओं को 500 रुपए की दूसरी किश्त का सोमवार से भुगतान होगा। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हिमाचल को बजट जारी कर दिया है। अप्रैल में केंद्र ने 3 माह के लिए यह पैसा देने की घोषणा की थी। बैंकों में भीड़ पर नियंत्रण करने को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अकाउंट नंबर के आखिरी अंक के आधार पर पैसा देने का शेड्यूल तैयार किया है। इन नंबरों के आधार पर महिलाएं बैंक जाकर पैसा निकाल सकती है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक JN कश्यप ने बताया कि जनधन खाता धारक महिलाओं को अप्रैल से 3 माह के लिए 500 रुपये प्रति माह भुगतान करने का केंद्र ने फैसला लिया है। सोमवार से दूसरी किश्त की अदायगी शुरू हो जाएगी। बैंकों में एक साथ पैसा निकालने वालों की भीड़ एकत्र ना हो, इसके लिए अकाउंट नंबर के आखिरी अंक के आधार पर पैसा निकालने के लिए तिथियां तय की है। जो महिलाएं इन तिथियों के दौरान बैंक नहीं आ सकेंगी, वे 11 मई के बाद किसी भी दिन बैंक में आकर पैसा निकाल सकती है। पैसा ना निकालने की सूरत में पैसा बैंक खाते में ही रहेगा। किसी भी स्थिति में यह राशि वापस नहीं की जाएगी। देखिए, जो अगली बड़ी खबर आ रही है, कैबिनेट मीटिंग में जो निर्णय हुआ है उसमें बताया गया है कि शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार, अंशकालिक बनेंगे दैनिक भोगी। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार की ओर से शुरू किए जाने वाले आर्थिक सुधारों के बारे में एक प्रस्तुति दी गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो उनके कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस महामारी के दौरान प्रदेश में बाहरी राज्यों से हजारों लोग वापस आए हैं, जिनकी विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता है। उन्हें उनकी कार्य कुशलता अनुसार रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि विकास कार्यों पर प्रदेश सरकार की ओर से व्यय तीव्र किया जाएगा और फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने भवन और अन्य सनिर्माण कामगार बोर्ड के तहत पंजीकृत लगभग 1 लाख श्रमिकों को 2,000 रुपये प्रदान किए हैं, जिस पर अब तक 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब सरकार ने इन श्रमिकों को और 2,000 रुपये प्रति कामगार प्रदान करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के कृषकों
और बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान अपनी फसलों का विपणन नहीं कर पाए हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। इसलिए सरकार ने उन्हें कुछ हद तक क्षतिपूर्ति करने का फैसला किया है। देखिए, इस महामारी के कारण पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसलिए सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए बिजली की मांग के शुल्क को माफ करने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने लगभग 15 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई है। इसी तरह कराधान लाइसेंस शुल्क को माफ कर दिया जाएगा। सरकार HPTDC निगम के कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा टोकन टैक्स और विशेष सड़क कर को 4 महीने के लिए माफ कर दिया जाएगा और पंजीकरण और परमिट आदि के नवीनीकरण की देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। HRTC को 55 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। देखिए, 31 मार्च 2020 तक 8 वर्ष का सेवा काल पूरा कर चुके शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभिन्न विभागों में लगे अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाओं को दैनिक वेतनभोगी के रूप में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में लोगों की सुविधा के लिए पैथोलॉजी विभाग में प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर का एक पद और मनोचिकित्सा विभाग में सहायक प्रोफेसर के 2 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने मंडी जिला के सराज में राजकीय माध्यमिक पाठशाला कून और सोलन जिला में राजकीय माध्यमिक पाठशाला अनहेज को राजकीय उच्च पाठशाला में स्थानोन्नत करने तथा राजकीय उच्च पाठशाला जाडली और सनावर को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्थानोन्नत करने तथा इन पाठशालाओं के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को सृजित करने की अनुमति प्रदान की है। अगली बड़ी खबर जो है वो हिमाचल बोर्ड से लेकर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि 12वीं कक्षा की अब सिर्फ भूगोल की परीक्षा लेगा शिक्षा बोर्ड। कोरोना लॉकडाउन के तीसरे चरण को बढ़ाने के बाद अब स्कूल शिक्षा बोर्ड के शेष परीक्षा के आयोजन को लेकर अभी संशय बरकरार है। हालांकि स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा की शेष बची बोर्ड परीक्षाओं में अब सिर्फ भूगोल विषय की परीक्षा लेने की हामी भर रहा है, लेकिन अभी इसकी तिथि फाइनल नहीं की गई है। जबकि IT और वोकेशनल कोर्स की परीक्षा अब नहीं होगी। बोर्ड ने 12वीं कक्षा की IT और वोकेशनल कोर्सों की परीक्षा का स्थगित करने का फैसला लिया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से आयोजित कार्रवाई जाने वाले 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं देश भर में फैली कोरोना महामारी के चलते स्थगित की गई थी। इस दौरान बोर्ड प्रबंधन ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन पर फैसला लेने की बात कही थी और इसके लिए बोर्ड प्रबंधन ने खाका तैयार कर लिया था। वहीं अब देश भर में 17 मई तक बड़े लॉकडाउन ने शेष बची बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन पर संशय बढ़ा दिया है। उधर स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि अब सिर्फ भूगोल विषय की परीक्षा ली जाएगी। 15 मई तक परीक्षा के आयोजन के बारे में तिथि फाइनल की जाएगी। भूगोल विषय में पूरे प्रदेश में 12वीं कक्षा के लगभग 4000 विद्यार्थी होंगे। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए परीक्षा हर हाल में लेने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, अगली बड़ी खबर, हिमाचल कैबिनेट बैठक में खुलेंगे शराब के ठेके, एक्साइज पॉलिसी को दिया एक्सटेंशन। ये निर्णय भी जो है वो हिमाचल कैबिनेट में लिया गया है। शराब ठेकों को खोलने पर फैसले के साथ ही जयराम मंत्रिमंडल ने शराब नीति और टोल नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी होते ही शराब के ठेके फिर से खुल जाएंगे। पिछले 1.5 महीने में ठेकों पर ताले लगे हुए थे, जिससे सरकार को औसतन हर दिन 5 करोड़ का नुकसान हो रहा था। कोविड-19 के चलते अभूतपूर्व हालत बन गए थे, जिनकी वजह से मार्च महीने में शराब की बिक्री नहीं हो सकी थी। साथ ही जयराम सरकार की ओर से अनुमोदित की गई नई शराब नीति भी लागू नहीं की जा सकी। ऐसे में पुराने ठेकेदारों को 2 महीने और शराब बेचने के लिए सरकार ने शराब और टोल नीति के लिए वित्त वर्ष 2019-20 को 2 महीने और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद दोनों ही नीति के तहत आवंटित ठेकेदार अगले 2 महीने और अपने ठेकों का संचालन कर सकेंगे। देखिए, अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन की अवधि में पूरी मानी जाएगी हाजिरी, UGC के निर्देश। प्रदेश विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रही। शिक्षक और छात्र एक दूसरे के संपर्क में रहे। शिक्षण संस्थान बंद होने से भले ही कक्षाएं ना लगी हो, मगर 40 से अधिक दिनों की छात्रों की हाजिरी मानी जाएगी। UGC की ओर से कोविड-19 से बने हालात और छात्रों की पढ़ाई के नुकसान को कम करने और लॉकडाउन के समय में स्टडी जारी रखने, परीक्षाएं करवाने के विकल्प तलाशने को बनाई कमेटी के सुझाव पर फैसला
लिया गया है। लॉकडाउन अवधि के वर्किंग डे को प्रेजेंट मार्क किया जाएगा। यही फैसला यूजी से लेकर पीजी और एमफिल पीएचडी तक सभी पर लागू माना जाएगा। छात्रों की हाजिरी की शर्त तो पूरी होगी, मगर इसके एवज में छात्रों को शिक्षकों से संपर्क में रहना होगा। लॉकडाउन और लंबा चला तो शिक्षक छात्र की सक्रियता के आधार पर ही इंटरनल असेसमेंट भी देंगे। यूजीसी ने दिशा निर्देशों में साफ कहा है कि अब 25% स्टडी ऑनलाइन ही होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगली जो बड़ी खबर है वो निजी वाहनों के ही बनेंगे ई पास, अन्य को पोर्टल पर करना होगा आवेदन। करीब 2 लाख हिमाचलियों को लाने के लिए जयराम सरकार ने एक्शन प्लान का खाका बना लिया है। जिन लोगों के पास निजी वाहन है उन्हें सरकार ई पास जारी करेगी। हिमाचल से दूसरे राज्यों में जाने को भी निजी वाहन वाले लोगों पर यह व्यवस्था लागू होगी। जिनके पास अपना साधन नहीं है उन्हें सरकार के पोर्टल covid19epass.hp.gov.in पर जानकारी साझा करनी होगी। जानकारी दर्ज होने के बाद सरकारी नुमाइंदा उनसे संपर्क कर लाने और ले जाने की व्यवस्था की जानकारी देगा। प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने पोर्टल तैयार किया है। शनिवार से इस पर काम शुरू होगा। पोर्टल पर रिकॉर्ड देने दर्ज होने के बाद विभिन्न राज्यों के लिए तैनात नोडल अधिकारी संबंधित राज्यों की सरकारों से संवाद शुरू करेंगे। राज्य नोडल अधिकारी व प्रमुख सचिव आपदा प्रबंधन ओंकार शर्मा ने बताया कि आसपास के राज्यों से लोगों को लाने और भेजने के लिए बस और दूरवर्ती राज्यों के लिए ट्रेन के विकल्प पर मंथन किया जाएगा। फिलहाल राजस्थान सरकार से संपर्क किया है। सरकार वहां से करीब 800 हिमाचलियों को लाने और प्रदेश में फंसे करीब 1000 राजस्थान के लोगों को भेजने की कवायद में जुटी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हिमाचल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।